उन लोग बार बार बोल रहा है ना कि 50 से पहले हम थे, 50 से पहले हम थे तो कब थे? 1913 का भी बात करता है उन लोग, तो 1913 में भी वो कहीं तो दर्ज नहीं है। प्रस्ताव आया था आपको शामिल करने के लिए, लेकिन आप तो शामिल नहीं हुए। तो फिर 50 में आपको कौन हटाया? ये एक सवाल है उनको। दूसरा सवाल है, अब आजाद होकर हम 1996 में जब पेशा कानून जब बन रहा था आदिवासियों को 5th शेड्यूल एरिया के लिए, तब यही शैलेंद्र महतो, यही रामटोल चौधरी ने इस पेशा कानून का आप विरोध किए। क्यों? तो वार्ता के लिए बुलाया है। तो सरकार को भी एक आधार होना चाहिए कि उसको उस सूची में शामिल ना होने के लिए। तो पहला आधार तो है, हम लोग प्रेस में भी रिलीज कर सकते हैं। सरकार में हमारा कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध करने के खिलाफ हमारा TRI रिपोर्ट केंद्र सरकार को जाता है, पहला। दूसरा हमारे पास आधार है, हाल ही में 6 जून को कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा एक फैसला आता है कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में सूची में नहीं शामिल करने के लिए। उसके साथ साथ कलकत्ता CR रिपोर्ट भी उनके खिलाफ ही फैसला आया है। तो इन सारे फैसलों को आधार मानकर हम लोग जो भी हमारे आदिवासी संगठन के जो है वो जो मेमोरेंडम सौंपेंगे, इन सारे दस्तावेज को अटैच करेंगे। हमारे पास आएगा, अभी देगा 2004 का TRI रिपोर्ट भी आ जाएगा। कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट जो है वो मेरे पास आ गया है। अभी हम लोग का कोलकाता का वो कलकत्ता वाला आदिवासी नहीं है, नहीं थे और नहीं होंगे। ये थोड़ा सा आपको हम लोग ब्रीफ कर रहे हैं संक्षेप में। दादा ने बताया ही कि मुगल शासक में ही उन लोग ने आया। वो एक्चुअली उसका परिचय है खेती है, मैंने वो कृषक है, कृषक के रूप में ही हमारे यहाँ पे आए। कब? 17वीं सदी में, जिस समय में मुगल का शासक हमारा भारत में चल रहा था। वो जो उस समय आया, आने के बाद हम लोगों के साथ तो राजा ने ही बुलाया, वो तो शासक था ना उस समय, तो राजतंत्र था। जैसे मुगलों का हुआ, उसके बाद ब्रिटिशों का हुआ, उसके बाद स्वाधीन हुआ, तो हम लोग आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में आ गए। तो शुरुआत जो है वो हमारे यहाँ आए प्रथम व्यक्ति हम लोग आदिम। पहले हम लोगों को असुर से जाना जाता था, उसके बाद असुर शब्द को हटा के प्रीमिटिव ट्राइब इंग्लिश वर्ड है, वो बोलता है, उसका अर्थ हो गया आदिम जनजाति। असुर से हम आदिम जनजाति में आए। उसके बाद हम जैसे जैसे हमारा जनसंख्या बढ़ते गया, विस्तार होते गया, उससे उससे हमको आदिवासी के रूप में जाना जाएगा। लेकिन वो जो 1700 से 1900 तक, जब तक हम आज़ाद नहीं हुए तब तक हमको कहीं भी आदिवासी शब्द बोलकर उल्लेख नहीं किया गया है। और प्रीमिटिव ट्राइब आदिम जनजाति से ही हमको परिचय दिया है। और उस प्रीमिटिव ट्राइब में वो कभी भी नहीं है कुर्मी जाति। हाँ, एक आपका जो उन लोग जो 1913 का बार बार उन लोग दहाई देता है, देखिएगा यूट्यूब में, उसका जितने भी उनका जो है नेता लोग 1913 का दहाई देता है। तो 1913 में एक प्रस्ताव नोटिफिकेशन तैयार हो रहा था। वो नोटिफिकेशन क्यों? ये सिर्फ कुर्मी ही नहीं, उसके साथ अन्य 50 जातियां हम लोगों को छोड़कर, जो 16-17 समय थे, वो मुंडा हो, खड़िया, ये जो संथाल, ये सब छोड़कर अन्य कुर्मियों के साथ 49 जातियों को भी उस अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार
हो रहा था, ये 1913 का ये सत्य बात है। तब इन लोग ने क्या किया, जैसे ही आज केंद्र ने यूसीसी कानून लेके एक प्रस्ताव तैयार हो रहा है, उसी प्रकार 1913 में हमारे झारखंड के, मैंने उस समय तो दो थी, छटनागपुर और संथाल परगना, उस क्षेत्र के आदिम जनजातियों को सूची में अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध करने के लिए वो एक प्रस्ताव तैयार हुआ था। तब इन लोग, कुर्मी लोग, और उस सूची में सिर्फ पठारी क्षेत्र के कुर्मी को ही उस अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव आया था। सिर्फ पठारी क्षेत्र के कुर्मी को, जो हम लोगों के बीच में रह रहे थे, एक प्रस्ताव तैयार हुआ था 1913 में। उसके बाद इन लोग क्या किया, जैसे ही उस प्रस्ताव तैयार हो रहा था तो तत्कालीन कुर्मी नेता जैसे कि स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, हमारे धनंजय महतो सत्र, उसके बाद भजौरी महतो उस समय थे, उन लोग का कुर्मी का नेता, आपका पटंदा भाई एक कुर्मी का नेता थे। इन लोगों ने उस प्रस्ताव के खिलाफ मुजफ्फरपुर जिला, बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिला में 1929 को एक कुर्मी क्षेत्रीय महासम्मेलन का कार्यक्रम होता है, और उस कार्यक्रम में उन्होंने ये निर्णय लेता है कि ये जो प्रस्ताव आ रहा है हमें अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध करने के लिए, उसका विरोध में उन लोग न्यायालय जाता है। कलकत्ता हाईकोर्ट में आज भी उसको हम लोग वहां तक पहुंचने से जरूर उसका जजमेंट है। उस समय कलकत्ता हाईकोर्ट से इनको नोटिस होता है धनंजय महतो को कि आप क्यों अनुसूचित जनजाति में शामिल होना नहीं चाहते हो। तो इनका स्पष्ट कहना है धनंजय महतो का, हम शामिल नहीं होंगे। इसलिए जब 1931 का सेंसस जो होता है, जनगणना जो होता है, जो उस सेंसस में वो कुर्मी को ओबीसी के रूप में ही पहचान दिया गया है। यही है सच। उन लोग बार बार बोल रहा है ना कि 50 से पहले हम थे, 50 से पहले हम थे तो कब थे? 1913 का भी बात करता है उन लोग, तो 1913 में भी वो कहीं तो दर्ज नहीं है। प्रस्ताव आया था आपको शामिल करने के लिए, लेकिन आप तो शामिल नहीं हुए। टीम जो सर्वे आपका 1931 को होता है, जनगणना भी होता है और सर्वे होता है 1932 को। आप अगर उस समय में आप अनुसूचित जनजाति में आप अगर थे तो आपका खतियान में तो उल्लेख होना चाहिए था ना कि अनुसूचित जनजाति बोलकर, क्योंकि आज जो 1960, 61, 62 से आजाद होने के बाद जो हमारा जो जमीन का सर्वे सेटलमेंट जो हुआ है 60 से शुरू हुआ है, और उसमें हमारा खतियान में क्या है, स्पष्ट रूप से उल्लेख है। अगर हम मुंडा समाज से हैं तो मुंडा उल्लेख है, उसके बाद जाति मुंडा उल्लेख है, और अनुसूचित जनजाति उल्लेख किया गया है। संथाल से है तो उरांव से है, तो माली से, तो कड़िया से है, स्पष्ट रूप से क्लियर है। तो वो आपका तो खतियान ही बताएगा कि आप उससे पहले थे कि नहीं। आप तो 1932 के पहले आप तो थे ही नहीं, 50 से पहले आप तो थे ही नहीं, होने से तो 32 का खतियान में आपका दर्ज होता ना। तो ये फैक्ट है। पहला 1931 को जनगणना होता है, उस जनगणना में उसको ओबीसी की तौर पर ही जोड़ा रखा गया है। दूसरा 1932 में सर्वे सेटलमेंट जमीन का होता है, उस सेटलमेंट में भी आपका खतियान में अनुसूचित जनजाति उल्लेख नहीं है। तो फिर 50 में आपको कौन हटाया? ये एक सवाल है उनको। दूसरा सवाल है, अब आजाद होकर हम 2000 तक इन लोगों का ये जो 50 से 51, 52, 53, 54, ये जो 100, 2000 हो गया ना, 2000 तक इन लोग कहीं भी किसी भी दिन किसी भी जिला में, पंचायत में, ब्लॉक में, राज्य में कभी आंदोलन अपने आप को कुर्मी आदिवासी है बोलकर नहीं किया। क्यों? ये सवाल। तीसरा सवाल बनता है 1996 में जब पेशा
कानून जब बन रहा था आदिवासियों को 5th शेड्यूल एरिया के लिए, तब यही शैलेंद्र महतो, यही रामटोल चौधरी ने इस पेशा कानून का आप विरोध किए, क्यों? ये हम लोगों को सवाल करना है। जैसे ही झारखंड अलग राज्य हुआ, झारखंड राज्य अलग होने के बाद जब हमारा मुख्यमंत्री का कुर्सी आदिवासी के हाथ चला गया, तब से ही इन लोग को आदिवासियत जगने लगा। और उसके बाद शैलेंद्र महतो ने मनगढ़ंत इतिहास लिखने लगा, जिसका जीता जागता उदाहरण आज लीगल नोटिस के तहत उन्होंने जवाब दिया कि वो मेरा लिखा हुआ किताब नहीं है, हम किसी दूसरा किताब से हम देखकर उसको लिखे हैं। ये आज का उनका जवाब है। तो ये समाज जो है, ये जो उन लोगों का नेता जो है, ये लोग हाईजेक, हमारे इतिहास को हाईजेक, चोरी करने का काम किया है अभी तक। ये हम लोगों को हर जगह इस बात को लेकर रखना होगा। दूसरा, जहां उन लोग जो आप हमारे बीच ही बहुत दिन का बात नहीं कह रहे हैं, 2000 अलग हुआ और ये जो आज 23 चल रहा है, इस 23 साल के पहले, मैंने 19 के पहले, ये जो सरकार जो नया बना है ना, अभी 4 साल होने जा रहा है, नहीं हुआ अभी तक। इससे पूर्ववर्ती सरकार जो रघुवर दास की सरकार थी, जो केंद्र में भी उसकी सरकार थी बीजेपी की, और राज्य में भी बीजेपी की रघुवर की सरकार थी, और उसमें यही सुदेश महतो, आईसू पार्टी के सुप्रीमो, यही गिरिडीह के सांसद स्वतंत्र प्रकाश चौधरी उस सरकार में शामिल थे। उन 5 साल के दरमियान जो केंद्र में भी बीजेपी एनडीए की गवर्नमेंट की सरकार चल रही है और राज्य में भी एनडीए गवर्नमेंट सरकार चल रही है, उस दरमियान बनता है कि नहीं? तो ये सब चीज को लेकर हम लोग को यूट्यूब में, सोशल मीडिया में हम लोगों को जाना होगा। तो ये हो गया। और दूसरा, आप देखिए सांस्कृतिक पर बात कर रहे हैं, सांस्कृतिक कैसे हम लोग का हाईजेक कर रहा है। आज हमारा जो पर्व है, आदिवासियों का जो पर्व है, संस्कृति है, पहचान है, खान पान है, नाच गान है, भाषा है, और उसके साथ साथ रहन सहन, ये आदिवासी के साथ किसी भी प्रकार से उसको मेल नहीं खाता है। पहला जो सांस्कृतिक, आज हम लोगों का आदिवासी का पहचान है, हम प्राकृतिक पूजक हैं, प्राकृतिक पूजक हैं, और इन लोग प्रकृति का पूजक नहीं है। जैसा कि सरूल हम मनाते हैं, कहाँ? गांव में हमारा जो जाहिर स्थान है, वहीं पे हम सरूल मनाते हैं। हम मनाते हैं करम, कहाँ मनाते हैं? हम अपना घर में मनाते हैं, है? हमारा जो भी हमारा जो सांस्कृतिक है, वो हम गांव के लोगों के बीच हम लोग मनाते हैं। इन लोग आज उसको क्या कर रहा है? परिचय दे रहा है, अपना संस्कृति दिखा रहा है। दोहरे टुसु, टुसु पर्व कभी भी दोहरे नहीं हुआ है। तब यही चंद्र प्रकाश चौधरी अपने आप को आदिवासी कहलाता है, गिरिडीह सांसद, आईसू का सांसद, सुप्रीम कोर्ट में वो जो एकल पद, हम 5th शेड्यूल एरिया में जो एकल पद हमारे लिए सुरक्षित जो है, मुखिया, प्रमुख, चेयरमैन का पद को खिलाफ में ये पिछड़ी के लिए आरक्षण मांगने गया था। ये कैसा यार बात है ये कुर्मी नेता का? आप कभी आदिवासी का विरोध किए पेशा कानून का? दूसरी ओर आपने अपने आप को पिछड़ी के लिए, ओबीसी के आरक्षण के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो। तीसरा, अब अपने आप को शिवाजी वंशों को कहते हो, कभी आप अपने आप को कहते हो कुरुम क्षत्रिय। तो आप आदिवासी कैसे होंगे? ये पहले अपने आप में ठान लीजिए। आप आदिवासी में भी वो अनुसूचित जाति में शामिल होंगे ना अनुसूचित
जनजाति में शामिल होंगे। और वैसे केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने कुर्मी को अनुसूचित जाति में मान लिया है, ये सच्चाई ये भी है। आप लोगों को याद कीजिएगा, कभी शैलेंद्र महतो का बयान आया है, नहीं हमें अनुसूचित जाति ना है, हमरा के अनुसूचित जनजाति ही बनाइए, ये कभी उनका भी स्टेटमेंट है। हम लोग भूल करते हैं, उस स्टेटमेंट सबको हम लोग रिकॉर्ड रखते नहीं हैं, ये बहुत बड़ा हम लोग का भी भूल है। तो इस तरह का बात है, हम लोग उन लोगों के खिलाफ में हमारे बीच में बहुत सारा है, समय और ज़्यादा नहीं। मेरा अपना व्यक्तिगत राय होगा, जितने आज हम लोग संगठन है, कल ही उसको हम लोग अपना पेड में ये पेपर पर सब सबमिट कर रहे हैं।